Good morning, students. So we are reading the lesson, the Browning version, and this is third and last video of this topic. So let me start with this topic for the today's reading. So in our last video, we have done the reading up to this paragraph, and last line from the tableau side was, "He's all shriveled up inside like a nut." So Tableau is talking about his teacher, Mr. Croker Harris, and he says that he is all shriveled up inside like a nut. कि वो अंदर से एक नट की तरह जो है सिकुड़े हुए हैं, सिमटे हुए हैं. एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम. और ऐसा लगता है कि उनको इन चीज़ से नफरत है कि लोग उनको पसंद करें. इट्स फनी दैट, ये बहुत फ़नी भी है. आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक्ड. मैं किसी और दूसरे अध्यापक को नहीं जानता जिसको यह पसंद ना हो कि लोग उसको पसंद करें. देन फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनीबडी हु डजेंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस. और वो कहता है मैं भी किसी ऐसी बॉय को, सॉरी दिस इज, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजेंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस. मैं भी किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता कि जो इस चीज़ को अपने खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ ना करता हो. यानी कि आपको पता है कि किसी टीचर को पसंद है कि आप उसके बारे में अच्छी बातें करते हो या फिर आप उसको पसंद करते हो, तो उस पर्पस का जो, उस चीज़ का जो यूज़ है आप अपने पर्पस के लिए, कोई काम निकलवाने के लिए करते हो. टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर. सर ये तो स्वाभाविक है, बट नॉट विद द क्रोक, परंतु क्रोक के साथ नहीं. सो यहाँ पर अपने सर का जो कंप्लीट नाम ना लेते क्रोक यूज़ करता है. सो फ्रैंक उनको वहीं पर करेक्ट करते हैं दैट इट्स नॉट क्रोक, मिस्टर क्रोकर हैरिस. टैप्लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस. The funny thing is that, in spite of everything, I do rather like him. वो कहते हैं कि सबसे फ़नी बात तो ये है कि इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ. आई कांट हेल्प इट, और मैं इस मैटर में अपने आप को रोक नहीं सकता. एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कई बार तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को देख भी लेते हैं कि मैं उनको पसंद करता हूँ. एंड दैट सीम्स टू श्रीवल हिम अप इवन मोर, और इससे वो जो है और भी ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, यानी कि अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं. मीन्स वो अपनी जो भावनाएं हैं उसमें अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं होने देते, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सपोजर नहीं देते हैं. फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग. मुझे पक्का विश्वास है कि तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो. नो सर आई एम नॉट. देन टैप्लो सेज, नहीं सर, मैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ. इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. क्लास में एक दिन उन्होंने अपना एक क्लासिकल जोक सुनाया. ऑफ कोर्स नो बडी लाफ्ड बिकॉज नो बडी अंडरस्टूड इट. और कोई भी उस जो जोक पर है हंसा नहीं क्योंकि किसी को वो समझ में नहीं आया था. माई सेल्फ इंक्लूडेड, और मैं भी उनमें ही शामिल था, यानी कि मुझे भी समझ में नहीं आया था. स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी. परंतु फिर भी मैं जानता था कि उन्होंने कोई फ़नी वाली, यानी कि मजाक वाली बात की है. सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंस दिया. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस यानी कि एक विनम्रता के नाते, और इस बात पर खेद महसूस करते हुए कि हमारे टीचर ने एक पुअर जोक किया था, तो मैं उस बात पर हंस दिया. यानी कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने जो वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया और वो हंसने लगा. नाउ आई कैंट रिमेंबर वट द जोक वॉज. परंतु अभी मुझे वो तो याद नहीं है कि जोक क्या था. बट सपोज आई मेक इट. परंतु सपोज करें सर कि मैं वो जोक आपको सुनाता हूँ. नाव यू लाफ, अब प्लीज़ आप हंसी सर. फ्रैंक लाफ्स, और जो फ्रैंक टीचर है वो हंसने लग जाता है. टैप्लो, इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, एक सभ्य परंतु एक भारी आवाज़ में आपको नकल कर रहा है अपने टीचर की. टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड. मैंने नोटिस किया कि तुम मेरे एक छोटे से जोक पर हंसे. आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड. और मुझे बात माननी ही होगी कि मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि तुमने लैटिन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से जो है पकड़ बना ली है, इनके लैटिन लैंग्वेज को तुमने बड़े अच्छे से सीख लिया है. सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड वट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट. क्योंकि तुम बड़ा जल्दी से वो बात समझ गए थे जो कि बाकी क्लास को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम. और शायद अब बहुत अच्छा होगा कि यदि तुम वो जोक पूरी क्लास को एक्सप्लेन करके बताओ.
सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वो भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो सकें। तो देखिए यहाँ पर टैप्लो ने क्या है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करने के लिए हंस दिया था वो, परंतु अब टीचर उसको बोल रहे हैं कि आप ये जोक पूरी क्लास को सुनाएं ताकि वो भी जो है खुश हो सके थोड़ा। द डोर अप राइट इज पोस्ट ओपन एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स। राइट साइड से दरवाजे को जो है धकेल कर खोला जाता है और मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ मिली क्रोकर हैरिस एंट्री करती हैं। सी इज अ थिन वुमन इन हर लेट 30s। सो पतली सी महिला है और उनकी एज जो लेट 30s में है, यानी कि 38-39 के अराउंड। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ द स्कूल मास्टर्स वाइफ्स। तो वहाँ पर जो ट्रेंड था कि सामान्य तौर पर जो स्कूल मास्टर्स की पत्नियाँ ड्रेस डालती थी, उनके कंपैरिजन में उसने बहुत अच्छे से ड्रेस डाली हुई थी। शी इज वेयरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उन्होंने केप डाला हुआ है, बिना स्लीव्स की एक लॉन्ग ड्रेस होती है ऊपर डालने के लिए कपड़ों के। सो उसने केप डाली हुई है और शॉपिंग की एक बास्केट भी उनके हाथ में है। शी क्लोजेज द डोर, वो दरवाज़ा बंद करती हैं, एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। और तब पर्दे के पास खड़ी हो जाती हैं टैप्लो और फ्रैंक को देखते हुए। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। और कुछ ही समय पहले, कुछ ही सेकेंड्स पहले उन्होंने उनको नोटिस किया। फ्रैंक कम अलोंग। देखिए अभी उन्होंने उसको नहीं देखा है, तो कुछ सेकंड बाद ही वो देखने वाले हैं उसको। तो अभी फ्रैंक और जो टैप्लो हैं वो ऐसे ही आपस में जो एक्टिंग जो कर रहे थे, वो एक्ट कर रहे थे, वो कर रहे हैं अभी। कम अलोंग टैप्लो, चलो चलो टैप्लो। मूव स्लोली अबाउट द डेस्क। कम अलोंग टैप्लो तो थोड़ा थोड़ा धीरे डेस्क की ओर आता है घूमकर चलकर वो। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ। तो इतना अच्छा जोक अपने अकेले के पास मत रखो, टेल द अदर्स, औरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली। और मिली को देखकर वो एकदम अचानक से रुक जाता है। ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीज इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। फ्रैंक एकदम से तेजी से पीछे की ओर मुड़ता है और जब उसने देखा कि ये मिली हैं, मिसेस क्रोकर हैरिस हैं, तो उनको थोड़ा राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा राहत, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मिस्टर क्रोकर हैरिस खुद आ गए हैं। जब उन्होंने टर्न होकर देखा कि ये तो मिली क्रोकर हैरिस हैं, तो उनको थोड़ा सा राहत हुई। फ्रैंक मैम को बोलता है उनको, ओ हेलो मिली, विदाउट एक्सप्रेशन, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए हुए, हेलो। सी क्लोजेज डाउन टू द साइड बोर्ड। सो सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। तो साइड बोर्ड की साइड में आती हैं और अपनी बास्केट को वहाँ पर रख देती हैं। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक। टैप्लो जो अपने टीचर फ्रैंक की ओर बाईं ओर जाता है, विस्परिंग फ्रेंटिकली, और बहुत घबराकर धीरे से बोलता है, डू यू थिंक सी हर्ड। क्या आपको लगता है उन्होंने हमारी बात को सुन लिया है। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। फ्रैंक अपने सिर को हिलाता है, थोड़ा सा अपने आप को राहत देते हुए, कंफर्ट देते हुए। मिली टेक्स ऑफ हर केप। मिली अपने केप को उतारती हैं एंड हैंग्स इट ऑन द होल स्टैंड। और उसको होल में जो स्टैंड रखा हो उसके ऊपर जो है टांग देती हैं। आई थिंक सी डिड। सो फ्रैंक रिप्लाई करता है, मुझे लगता है कि उन्होंने सुन लिया है। सी वो स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। वो वहाँ पर काफ़ी समय से खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने तो उनको अभी देखा है, तो उनको लगता है कि वहाँ पर वो काफ़ी समय से खड़ी हुई थी। टैप्लो इफ सी डिड एंड सी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। यदि उन्होंने हमारी बात को सुन लिया होगा और वो बता देती हैं, तो मेरा पास होना तो गया, यानी कि फिर तो हो गया मैं पास। फ्रैंक नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। और वो अंगीठी की ओर चले जाते हैं। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबाउट द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली साइड बोर्ड से अपनी बास्केट को उठाती हैं और टेबल की ओर आती हैं और टेबल पे अपनी बास्केट को रख देती हैं। मिली टू टैप्लो। टैप्लो को कहती हैं वो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल। टेबल के बाईं ओर जाते हुए, यस, हाँ, मैं उनके लिए इंतजार कर रहा हूँ। मिली He's at the bursars and might be there quite a time. वो बर्सर के पास गए हुए हैं। बर्सर क्या होता है, जो कि खजाने वगैरह, ट्रेजरी वगैरह का जो है सेफ्टी रखता है, उसके अंडर में काम होते हैं। इनके कोष अध्यक्ष उसको बोल देते हैं हम, पैसे का, धन का ध्यान रखने वाला व्यक्ति। सो वो बर्सर के पास गए हुए हैं और उनको वहाँ पर काफ़ी टाइम लग सकता है। इफ़ आई वर यू आई वुड गो।
यदि मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं तो चली जाती। टैप्लो डाउटफुली, थोड़ा डाउट के साथ कहता है, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। उन्होंने विशेष रूप से बात कही थी कि मुझे यहाँ पर आना है। मिली, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स 1/4 ऑफ द 60 मिनट, यानी कि तुम कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, यानी कि 15 मिनट के लिए तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, एंड कम बैक, और वापस आ जाना। सी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वो बास्केट में से कुछ चीज़ निकालती हैं और उसको जो है खोलती हैं। टैप्लो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, और मान लो कि वो मेरे आने से पहले यहाँ पर आ गए तो। मिली, स्माइलिंग, हंसते हुए, आई टेक द ब्लेम, तो मैं सारा जो कसूर है, जो सारा ब्लेम है, मैं अपने ऊपर ले लूँगी। शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, सो बास्केट में से एक प्रेस्क्रिप्शन निकालती है, यानी कि जैसे डॉक्टर हमें लिख के देता है कि दवा लिख दी उन्होंने तो बाहर से हमें लेनी होती है। सो आई टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, तो तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, ये प्रेस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास लेके आओ, एंड गेट इट मेड अप, और इसको तैयार करवा के ले आओ। टैप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रोकर हैरिस, तो कहता है ठीक है मिस्टर क्रोकर हैरिस। ही क्रॉसेज टुवर्ड्स द डोर अपराइट, और वो दाईं ओर जो दरवाज़ा बना हो वहाँ से बाहर चला जाता है। So that's all about this lesson. This was the last video of this lesson, the Browning version. Thank you very much.